सातवाहन। सम्राट अशोक के बाद ही दक्षिण पश्चिम भारत में एक शासक सातवाहन का उदय होता है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, जिसने अपने नाम का सिक्का, मुद्रा, भी चलाया था, जिसको आप लोग भी देख सकते हैं, जिस मुद्रा पर सम्यक संस्कृति का प्रचलित चैत्य बना हुआ है, जिस पर पाली भाषा में रिंजे गौतमी पुतस सिरी सातकनिस लिखा हुआ है। वैसे तो आज भ्रमिक लोग सातवाहन को भी अपने भ्रमिक समुदाय का अनुयायी बताने से नहीं चूकते हैं, लेकिन प्रमाण ठीक उल्टा मिलता है। आज देश के दक्षिणी क्षेत्रों में बने अजंता, एलोरा जैसे अनेक स्थानों को देख सकते हैं, जिनमें सम्यक संस्कृति की अतिविशिष्ट ज्ञान शैली को दर्शाया गया है। इस निर्माण का सारा श्रेय सातवाहनों को जाता है। सम्राट अशोक के जैसे सातवाहन के संस्थापक ने भी अपना नाम धम्म लिपि और पाली भाषा में शिला पर उकेर दिया, ताकि आगे मेरे नाम और मेरे काम पर किसी को कोई गलतफहमी नहीं हो। पाली भाषा में वह नाम राया सिमुक सातवाहनों सिरिमतो पर लिखा हुआ है, जिसको आप लोग चित्र में देख सकते हैं। दूसरी बात, सातवाहन के समय सभी जानकारी को धम्म लिपि और शिलाओं पर लिपिबद्ध किया गया था, यानी इनको भी भ्रमिकों के जैसा कागज का फूल नहीं मिल पाया था। मुद्रा, सातवाहन का अभिलेख और नाम का अभिलेख, अजंता का फोटो। वैसे तो सातवाहन साम्राज्य सम्यक संस्कृति का बहुत ही बड़ा पोषक शासन था। अपने राज क्षेत्र के अंदर धम्म लिपि में लिखे हुए बहुत से अभिलेख के साथ चैत्य, मठ, बुद्ध विहार का निर्माण किया था। सातवाहन वंश का उसी धम्म लिपि से लिखा एक अभिलेख मिला है, जो नाने घाट, महाराष्ट्र से मिला है। उस अभिलेख पर धम्म लिपि में कसन वासुदेवा इस लिखा हुआ है। अब इस नाम को देखकर ब्रह्मवंशी लेखकों के मुंह में पानी आने लगा है। क्या है कि ये लोग सीधी लकीर में कुछ दूर निशान देखकर रथ के चक्के का अनुमान लगा लेते हैं। राजगीर में जरासंध के रथ के चक्के का निशान, तो कभी सिर्फ चक्का मिल जाने पर उस चक्के को किसी द्वापर युग के पात्र का रथ बताने लगते हैं। किसी की मुद्रा पर घोड़ा का निशान देखकर अश्वमेध यज्ञ कराने लगते हैं। अब भला इन ब्रह्मवंशियों की कथा कहानियों के पात्रों के नाम के जैसा यदि कोई नाम मिल जाए तो भला ब्रह्मवंशी लेखक चुप कैसे रह सकते हैं। इस नाम को देखकर ब्रह्मवंशी लेखक लगे सुर ताल मिलाने, लेकिन ब्रह्मवंशी लेखकों को सुर ताल मिलाने से पहले ये तो बताना चाहिए कि यह सातवाहन शासक कसन वासुदेवा का अभिलेख के अंदर कसन वासुदेवा नाम का पात्र आज से कितने वर्ष पूर्व का है, और वहीं तुम लोगों द्वारा स्थापित महाभारत का पात्र द्वापर युग का है। द्वापर का समय काल तो तुम ही लोग तय किए हो, फिर दोनों पात्रों के बीच में समय का इतना बड़ा फासला क्यों? चलो माना कि समय की गिनती में तुम लोगों से कोई भूल हो गई होगी, लेकिन लगे हाथ ये भी तो बता दो कि जब कसन को लिखना या लिखवाना आता था, तभी तो अपना नाम थाम धाम सहित सारी जानकारी लिखवाया था। अब अगर ये कसन तुम लोगों द्वारा प्रचारित महाभारत की कथा वाला पात्र किसन है, तो उसने अपनी बेशकीमती गीता ज्ञान धरोहर को अपने द्वारा लिखित अभिलेख की लिपि धम्म लिपि में लिपिबद्ध क्यों नहीं करवाया था? सच ये है कि आज कुछ तथाकथित ब्रह्मवंशी लेखक अपने स्वार्थ में अंधे होकर ब्रह्म का पुलिंदा बना रहे हैं। अरे, लिखने से पहले कुछ सोचा करो, क्योंकि अब राजपूत और मुगल के दरबार में रहने वाले ब्रह्म भाटों की अंधेर नगरी चौपट राजा, मूर्ख दरबारी अज्ञानी प्रजा वाली जानकारी नहीं है। अब यूरोपियन विद्वानों ने भारतीय सम्यक संस्कृति के साक्ष्यों का जखीरा खड़ा कर दिया है। तुम लोगों द्वारा ब्रह्म के ऊपर खड़ी की गई बालू की भीत, काल्पनिक कहानियों का साम्राज्य अब ढहना गिरना शुरू हो गया है, क्योंकि यह ब्रह्म का पुलिंदा मात्र है। सातवाहन साम्राज्य में ही एक शासक हुए थे जिनका नाम गौतमी पुत्र सतकर्णी था, जिन्होंने अपने नाम को धम्म लिपि द्वारा स्तूप पर लिखा था। नीचे स्तूप का चित्र दिया जा रहा है। इस स्तूप पर ऊपर वाली लाइन में सिरी सातकनीस ए+ लिखा हुआ देखा जा सकता है। 55 आज का श्री शब्द आज की संस्कारित भाषा लिपि का है, जबकि इसका प्रथम उपयोग सम्यक संस्कृति में मिलता है, जिसको धम्म लिपि में और नागरी लिपि में सिरी लिखते हुए सिरी से संबोधन होता था, जिसको आप लोग सातवाहन से प्राप्त अभिलेख सिक्के व स्तूप पर लिखा हुआ देख सकते हैं। इस सिरी का अर्थ सम्मानीय होता था। सिरी सातकनीस तीसरा नाम है पुष्यमित्र शुंग का,
जिसका भर्वत की खुदाई से काफी साक्ष्य मिला है, जिसमें कोई भी साक्ष्य वैदिक समर्थक होने का नहीं है। फिर भी आज के लोग पुष्यमित्र शुंग को भ्रमिकों का समर्थक बताने पर उतावले रहते हैं। वैसे भर्वत से मिले साक्ष्यों का काफी वर्णन मैं वैदिक युग के घालमेल पुस्तक में कर चुका हूँ, जो आप लोग भी देख सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा लिखित या शंग के कार्यकाल में किसी के द्वारा लिखवाई गई किसी भी वैदिक लिपि में संस्कृत का साक्ष्य नहीं मिला। उल्टे शुंग सुग के नाम का धम्म लिपि में लिखा हुआ एक अभिलेख मिला है, जिसे आप लोग भर्वत के अध्याय में देख सकते हैं। वैसे आज के समय में बहुत से लोग पुष्यमित्र शुंग की राजधानी को साकेत, अयोध्या में होना निश्चित करते हैं, जबकि अयोध्या की पहली खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1862-63 में हुई। इसके बाद सर अलोइस फ्यूर ने 1889-91 में खुदाई की, जिसमें बुद्ध विहार के अलावा कुछ नहीं मिला था। पुनः प्रो ए.के. नारायण ने 1969-70 में तीसरी बार खुदाई की, लेकिन फिर भी बुद्ध विहार को छोड़कर कुछ नहीं मिला था। चौथी बार न्यायालय के आदेश अनुसार सन 2003 में फिर से खुदाई होती है, लेकिन पुष्यमित्र शुंग द्वारा निर्मित कोई किला या कोई अन्य प्रमाण आज तक वहां नहीं मिला है। भर्वत स्तूप। भर्वत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में सतना रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। ये स्थान बौद्ध स्तूप के साथ साथ सम्यक संस्कृति की कलाकृतियों के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। सर कनिंघम ने सर्वप्रथम 1873 में इस स्थान की खोज की थी। सर कनिंघम के अनुसार भर्वत स्तूप के पास शुंग का राजकिला बना हुआ था, जिसकी बनावट ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के आसपास होना मानी जाती है। बौद्ध स्तूप के चारों ओर वेदिका एवं तोरणद्वार बने थे। बौद्ध स्तूप के टूटे हुए हिस्से भर्वत में जगह जगह खुदाई में प्राप्त होते हैं। भर्वत स्तूप के उत्खनन में प्राप्त अवशेष का सर्वाधिक संग्रह कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम में किया गया है। इसके अलावा इलाहाबाद के नगर निगम संग्रहालय के साथ सतना स्थित रामवन संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में भर्वत में निर्मित स्तूप के खंडहर तथा अवशेष उपलब्ध हैं। प्रारंभिक अवस्था में इस स्तूप में ईंट से बने गोलाकार भाग, जिसके चारों ओर वेदिका की बनावट है। वेदिका में 4 तोरणद्वार हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ के तोरणद्वार एवं वेदिका अन्य स्तूपों की भर्वत स्तूप कलकत्ता की कलाकृति तुलना में अत्यधिक अलंकृत हैं। वेदिका स्तंभों के मध्य में बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाओं का अंकन है। चारों दिशाओं में बने तोरणद्वारों में वर्गाकार आधार के साथ 2 ऊंचे स्तंभ, अष्टकोणीय स्तंभ, दंड, घंटा अथवा कलश आकार के स्तंभ शीर्ष बने हैं, जिनके ऊपर पीठ से पीठ सटाए हुए बैठी हुई सिंहाकृतियां हैं। स्तंभों के ऊपर 3 समानांतर प्रस्तर शिलाएं हैं, जिनके दोनों छोर बाहर की ओर निकले हुए गोलाकार आकृति में हैं। सबसे ऊपरी शिला पर बेलबूटों के ऊपर धर्मचक्र अंकित है। इसके दोनों ओर त्रिरत्न हैं। भर्वत से प्राप्त अवशेषों में बुद्ध के जन्म की कथाओं के दृश्य तथा वृक्ष, वेदिकाएं, पुष्प, जानवरों की आकृतियां आदि रेखांकित कर बनाई गई हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्यांकन यथा माया देवी का स्वप्न, श्रावस्ती, जेतवन का उपहार, बुद्ध की पूजा करते हुए ऐरावत के अतिरिक्त बुद्ध के जीवन पर आधारित कथाएं उल्लेखनीय हैं, जिनमें भगवान गौतम बुद्ध की माताजी की कलाकृति है, जिसे आज के ब्रह्मंशी लक्ष्मी माता बता रहे हैं, जिसको आप लोग नीचे वेदिका में बनी आकृति को देखें। साथ में उस आकृति के ऊपर में धम्म लिपि द्वारा भगवतो उर्ति लिखा है। साथ में वेदिसा तो चेत रखा तस दाना लिखा है। वेदिसा सप्त बुद्ध की आकृति। भर्वत स्तूप के उत्खनन से इन कलाकृतियों के बीच में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसकी जानकारी आज सभी को होना आवश्यक है। इन महत्वपूर्ण साक्ष्यों में पहला साक्ष्य सप्त बुद्ध की आकृति का है। अभी तक भ्रमिक वैदिक मत के अनुयायियों को इतना ही मालूम है कि मार्गदाता के रूप में सिर्फ भगवान गौतम बुद्ध हुए हैं, लेकिन भर्वत के पुरातात्विक उत्खनन में सप्त बुद्ध की आकृति के साथ साथ उन बुद्धों का नाम वेदिका के ऊपर शिलापट पर धम्म लिपि में लिखा मिला है, जिसको कोई भी देख व पढ़ सकता है। प्राप्त साक्ष्य नीचे दे रहा हूँ। भर्वत स्तूप की वेदिका में लिखा हुआ जो नाम है, उसमें 5 बुद्धों का नाम स्पष्ट पढ़ा जा सकता है, जिसमें क्रमशः पहला शिलापट का नाम भगवतो ककुसंधस बुधे, दूसरा नाम भगवतो कोनागमनस बुधे, तीसरा नाम भगवतो विपसीनो बोध, चौथा नाम भगवतो कस्पस बुधे,
पांचवा नाम शाक्य मुनि बुद्धि का है, जो शिलापट पर भगवतो साक मुनिनी बोधो लिखा हुआ मिला है। छठा और सातवां नाम जो उत्खनन में मिला है, वह नाम स्पष्ट नहीं होने की वजह से आप लोगों के बीच नहीं रख रहा हूँ। ऐसे वह नाम सिखी बुद्ध और वैस्भु बुद्ध का है। भर्वत स्तूप में 5 बुद्धों के नाम। भर्वत स्तूप से एक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जिस स्तंभ पर धम्म लिपि में तोरणद्वार के मरम्मती के बारे में लिखा है। जिस शिलालेख पर धम्म लिपि और पाली भाषा में लिखा हुआ है कि सुग्निंग राजे रंजे गागीपुतिस विस्देव स्पोतिन गोतपुतिस आगरजूस पुतिन वाठीपुतिन धन भूतिन कारितम तोरना सीलाकम्मता च उपन्न। हिंदी भाषा में अनुवाद। सुग्निंग राजे, शुंग के राज्य में गागी पुत्र तथा राजा विश्वदेव के पौत्र, गुप्ती पुत्र तथा अंगारद्युत का पुत्र, वात्स्य वंश का पुत्र धनभूति के द्वारा ये तोरणद्वार निर्मित किया गया। उससे आध्यात्मिक पुण्य की उपलब्धि हुई। भर्वत स्तूप में शुंग का अभिलेख। इसके साथ ही भर्वत स्तूप की खुदाई में वेदिका में बने सुंदर कलाकारी के साथ जेतवन अनाथ पिंडिको देती कोटिसम थतेन किता का मनमोहक दृश्य बना है। साथ ही इसी स्तूप की खुदाई से एक स्तंभ पर बहुत ही मनमोहक चित्रकारी मिली है, जिस पर ऊपर में धम्मा चक्र बना है और साथ में नीचे 4 घोड़ों एक रथ चित्रकारी है, जिस पर राजा और उनका अमात्य बैठा है। उसके बगल में धम्मा लिपि में राजा पसेंजी कोसलो लिखा है। यानी इससे भर्वत स्तूप में धर्म चक्र, जेतवन अनाथ पिंडिक के राजा पसेंजी कोसलो, नाग जातक व शुंग का फोटो। प्रतीत होता है कि इस स्तूप का निर्माण राजा प्रसेनजीत के समय में हुआ होगा, जिसको शुंग के समय में भी रख रखाव के साथ साथ समय समय पर सौंदर्यीकरण होता रहा है। इस उत्खनन से पत्थर पर हाथी बना हुआ मिला है, जिस पर धम्म लिपि में नाग जातक लिखा हुआ अभिलेख मिला है। वहीं दूसरी ओर हाथी पर बैठा हुआ शुंग शासक व उसके दाएं और बाएं में 2 अमात्य का फोटो मिला है, जिस पर धम्म लिपि में कुछ अस्पष्ट लिखा है। भर्वता की खुदाई से शुंग कालीन मुद्रा भी मिली है, जिसमें एक मुद्रा परम 4 लिखा हुआ है और साथ में उस पर त्रिरत्न, चैत्य और स्वस्तिक का निशान बना है। उसके साथ ही एक दूसरी मुद्रा है जिस पर बोधि वृक्ष बना है और उसके नीचे इदमितस आसी लिखा है, जिसको आप लोग नीचे चित्र में देखें। उत्खनन द्वारा पुष्यमित्र शुंग के पक्ष में सम्यक संस्कृति को मजबूत करने वाले इतने बड़े पैमाने पर साक्ष्य मिलने के बाद भी पक्ष और विपक्ष के लोग किसी अन्य कहानी में उलझे हुए हैं, फिर तो ये जरूर आज भ्रमिकों द्वारा फैलाए गए भ्रम के पुलिंदे का बड़ा परिणाम है। लोग तो यहाँ तक भ्रमित हैं कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में किसी लेखक द्वारा वैदिक ग्रंथ रामायण और किसी वैदिक ज्ञानी द्वारा वैदिक दर्शन का निर्माण तक किया गया था, लेकिन आज तक कोई इसका साक्ष्य नहीं दिखाता है। आप लोग तो जानते हैं और मैं प्रमाण भी दे चुका हूँ कि ईसा पूर्व में सभी के लिए लेखन हेतु शिला, पत्थर का प्रयोग होता था। फिर तो निश्चित ही पुष्यमित्र शुंग के दरबार में अगर किसी ने कुछ लिखा होगा तो वह भी अपना लेखन कार्य शिला पर ही किया होगा। तब तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में किसी ने भी कुछ लिखा होगा और उस लिखावट की जानकारी आज लोगों को है, तो निश्चित ही उस लिखावट वाला शिलालेख मिलना चाहिए। कहाँ है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में लिखा हुआ शिलालेख? बिना शिलालेख मिले उसकी जानकारी आज लोगों को कैसे प्राप्त हो गई? ये सब भ्रमिकों द्वारा फैलाया हुआ भ्रम का पुलिंदा मात्र है, जिसे आज लोगों को समझना होगा। भारत की शैक्षणिक पुस्तकों में एक निश्चित एजेंडा के तहत ब्रह्मवेशियों द्वारा गुप्त लेखन का कार्य चल रहा है। उसी लेखन की वजह से आज अधिकांश लोग भ्रमित भी हो रहे हैं। आज पुस्तकों के माध्यम से ब्रह्मवंशियों द्वारा हर सहस्राब्दी में 2 प्रकार के संघर्षों, एक सत्ता संघर्ष और दूसरा संस्कृति संघर्ष, का वर्णन किया जाता है। जबकि इस 2 प्रकार के संघर्ष में से एक संघर्ष का प्रकार पुरातात्विक रूप से भ्रम का पुलिंदा मात्र है। इन 2 संघर्षों में जिसमें पहला सत्ता का संघर्ष है, तो वहीं दूसरे संघर्ष को संस्कृति का संघर्ष बताया जाता है। अब यहाँ ध्यान देना होगा कि जिस प्रथम सत्ता संघर्ष की बात पुस्तकों द्वारा की जाती है, वह सत्ता संघर्ष राज सत्ता के लिए किया जाता है। राजतंत्र में हर सत्ता का बदलाव संघर्ष, युद्ध से ही संपन्न होता है और लोकतंत्र में हर सत्ता का बदलाव चुनावी संघर्ष से संपन्न होता है। इस बात की जानकारी तो सभी को है। इसलिए पूर्व में जहाँ भी राजतंत्र प्रणाली की शासकीय सत्ता थी, वैसे क्षेत्रों की शासकीय राज सत्ता का स्थानांतरण युद्ध के द्वारा ही होना तय होता था।
ऐसे आज भी जहाँ जहाँ राजतंत्र प्रणाली की सत्ता है वहाँ की राज सत्ता का शासकीय बदलाव युद्ध के द्वारा ही संपन्न होता है। यह कोई नई बात नहीं है। पुरानी सत्ता जाने और नई सत्ता आने की इस प्रक्रिया में जो संघर्ष होता है उसे ही सत्ता संघर्ष कहा जाता है। पूर्व के भारत में ऐसे सत्ता संघर्ष के कई पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो सांस्कृतिक संघर्ष का वर्णन कलम कसाई लेखकों द्वारा बहुत से कालखंड में लिखा हुआ मिलता है, जैसे ईसा पूर्व 1500 वर्ष वैदिक युग, आर्य अनार्य का युद्ध, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में पुष्यमित्र द्वारा सम्यक युग और ब्राह्मणी वैदिक युग का युद्ध, ईसा बाद गुप्त काल में बुद्ध और कल्कि अवतार का युद्ध या अन्य किसी सम्यक संस्कृति के विरुद्ध युद्ध। वैसे सभी संस्कृतियों का संघर्ष, युद्ध, बिल्कुल ही निराधार, गपोड़ और असाध्ययुक्त लेखन का परिणाम है। क्योंकि ऐसे गपोड़ कथा लेखन वाले युद्ध का कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य अभी तक कहीं से प्राप्त नहीं हुआ है और न ही किसी कलम कसाई लेखकों ने अपने लेखन में पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लेते हुए कोई लेख ही लिखा है। ये लोग सिर्फ हवा में गप्पबाजी करते हुए भ्रम का पुलिंदा बनाए हुए हैं। क्योंकि भारतीय भूभाग से 8वीं-9वीं शताब्दी तक जितने भी शासकों का मिलना होता है उन सभी शासकों में से कोई भी ऐसा शासक नहीं मिला है जो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के अलावा किसी भी गुमनाम ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति का अनुयायी रहा था। जबकि भगवान बुद्ध के समकालीन इनसे अलग 4-5 दार्शनिक संप्रदायों के अस्तित्व का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। जैसे मक्खली गोसाल, संजय बेलेपुट्टी पुत्त, अजित केसकंबली, पूरन काश्यप, आलार कालाम, निगंथनाथ पुत्त, पकूत कच्चान और इनके अनुयायी होने का प्रमाण है। लेकिन इन सबों के बीच में अपने मतों को लेकर कभी भी कोई सांस्कृतिक संघर्ष का प्रमाण नहीं मिलता है। उल्टे इन सबों के बीच एक समय ऐसा भी आता है कि कुछ दार्शनिकों के अनुयायी भगवान बुद्ध के मार्ग में समाहित हो जाते हैं। 8वीं सदी तक भारतीय भूभाग से जितने भी शिक्षण संस्थानों का मिलना होता है उन सभी संस्थानों में भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित शील सदाचार की ही शिक्षा देने की जानकारी मिलती है। यहाँ तक काल्पनिक ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति के साथ कोई भी युद्ध होने का साक्ष्य नहीं मिलता है। 8वीं शताब्दी के बाद से ही ब्राह्मणी वैदिक सांस्कृतिक संघर्ष की बात शुरू होती है, जिस सांस्कृतिक संघर्ष का पहला साक्ष्य निम्न रूप में मिलता है भगवान बुद्ध की सम्यक संस्कृति और आदि शंकर द्वारा स्थापित शैव मत का अद्वैत दर्शन के साथ युद्ध का पुरातात्विक साक्ष्य 8वीं सदी के बाद से मिलता है। इसी सांस्कृतिक युद्ध में आगे चलकर रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित वैष्णव मत के अनुयायी लोग भी शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही युद्ध को सांस्कृतिक युद्ध बोला जाता है, जिसका मिलना 8वीं शताब्दी के बाद से होता है। अब जिस सांस्कृतिक युद्ध का पुरातात्विक साक्ष्य 8वीं शताब्दी के बाद से मिलना शुरू हुआ है, उस सांस्कृतिक युद्ध को आज का ब्रह्मंशी लेखक अपनी लेखनी द्वारा शैक्षणिक पुस्तक या सामान्य पुस्तक में 8वीं सदी से पूर्व या ईसा से पूर्व का बताते हुए भ्रम का पुलिंदा बनाए हुए हैं। अब उस भ्रम का पुलिंदा वाली ज्ञान से कोई बंधु प्रभावित है, तो निश्चित ही वैसे बंधु से अनुरोध करूंगा कि ऐसे सभी ब्राह्मणी वैदिक सांस्कृतिक युद्ध करने वाले शासकों को पुरातात्विक रूप से जानने का प्रयास करें और साथ ही वैसे ब्राह्मणी वैदिक सांस्कृतिक युद्ध का हिस्सा बनने वाले शासकों द्वारा भगवान बुद्ध की सम्यक संस्कृति के विपरीत किए गए कार्यों का प्रमाण भी साक्ष्यों के साथ खोजने का कार्य करें। क्योंकि सही में जब ब्राह्मणी वैदिक सांस्कृतिक युद्ध करने वाला कोई शासक रहा होगा, तो निश्चित ही वह शासक ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति के पक्ष में कुछ तो निर्माण कार्य या लेखन कार्य करने का काम किया होगा। 8वीं शताब्दी से लेकर पूर्व में पाषाण युग तक चले जाएं, कहीं पर भी पुरातात्विक रूप से किसी भी ब्रह्मवंशियों के पक्ष में निर्माण कार्य या लेखन कार्य का अंशमात्र भी प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। अतः इससे स्पष्ट पता चलता है कि ब्रह्मवंश के कलम कसाई लेखकों द्वारा ब्राह्मणी वैदिक सांस्कृतिक युद्ध के नाम पर एक गुप्त एजेंडा के तहत लेखन करते हुए भ्रम का पुलिंदा बनाया जा रहा है, ताकि वैसे लेखन के प्रभाव में आकर आज का युवा वर्ग दिग्भ्रमित होता रहे। बात पुरातत्व की है तो वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति या ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति के नाम से पुस्तकों में जितने भी युद्ध वर्णित किए गए हैं, वे सारे युद्ध की गाथा मौखिक परंपरा पर आधारित है, जिसका पुरातात्विक साक्ष्य कुछ भी उपलब्ध नहीं है। देखें, वैदिक युग का घालमेल, पुस्तक का नवीन विस्तारित संस्करण। लेकिन वहीं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में बृहद्रथ मौर्य और पुष्यमित्र शुंग के बीच में सत्ता संघर्ष के साथ अगर वैदिक ब्राह्मणी सांस्कृतिक संघर्ष की बात आती है,
तो इन दोनों के बीच के संघर्ष पर काफी साक्ष्य इस पुस्तक ब्रह्म का पुलिंदा के साथ साथ वैदिक युग का घालमेल पुस्तक में भी दिया गया है। इन सारे साक्ष्यों के अतिरिक्त भी निम्न साक्ष्य और प्रस्तुत है भरहुत स्तूप की खुदाई से स्तंभ और उसके साथ लगी वेदिका मिली है, जिसका छाया चित्र यहाँ आप लोग चित्र में भरहुत से प्राप्त स्तंभ और वेदिका के नाम से देखें। उत्खनन से प्राप्त इस स्तंभ और ठीक उसके लगे हुए वेदिका को चित्र संख्या 1, चित्र संख्या 2, चित्र संख्या 3 और चित्र संख्या 4 के नाम से विभक्त करते हुए चिन्हित किया गया है, जिसे देखें। इस स्तंभ चित्र में जिस स्थान पर संख्या 1 अंकित है, उसी स्थान पर से बही लिपि में लिखा हुआ सुब्नम राजे का पूरा अभिलेख मिला था। अब इस अभिलेख में जो सुब्नम राजे लिखा है उसमें नम प्रत्यय का स्वरूप भरहुता से प्राप्त स्तंभ और वेदिका है, जो पाली विभक्ति अनुसार छठी विभक्ति के बहुवचन स्वरूप का होता है, जिस नम का प्रयोग मूल धातु के साथ का की के लिए संबोधन हेतु किया जाता है, जैसे बुद्धाना यानी बुद्धों का बुद्धू के लिए किया जाता है। तन्हन तृष्णा का देवमनुस्साना देवता और मनुष्य का जैसे शब्दों हेतु प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार सुब्नम राजे यानी सुख के राज में पाली में सुग लिखा जाता है और इसी सुग को संस्कारित करके हिंदी या संस्कृत में लिखेंगे तो उसे शुंग लिखा जाता है। अब यहाँ ध्यान दें कि भरहुत से मिले इस स्तंभ अभिलेख पर संपूर्ण वाक्य लिखा है। नागरी लिपि सुग्नम राजे रंजे गागीपुतस विस्देव स्पोतेन गोतपुतस आगरजूस पुतेन वाठीपुतेन धन भूतिन कारितम तोरना सिलाकम मता च उपन्ना, जिसका हिंदी भाषा में अनुवाद सुग्नम यानी सुग के राज में गागी पुत्र तथा राजा विश्वदेव के पौत्र गोप्ती पुत्र तथा अंगारद्युत का पुत्र वात्स्य वंश का पुत्र धनभूति के द्वारा ये तोरण द्वार निर्मित किया गया। उससे आध्यात्मिक पुण्य की उपलब्धि हुई। अब यहाँ एक बात की ओर और ध्यान देना जरूरी हो जाता है कि निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करने वाले ब्रह्मवंशी समुदाय के कलम कसाई लेखक लोग विकिपीडिया के माध्यम से शुंग वंश सुगवंश के नाम से दो पात्रों को अलग अलग दो स्थानों पर स्थापित कर दे रहे हैं, जिसमें पुरातात्विक रूप से सत्यापित पहले शुंग वंश का मिलना विदिशा जनपद से होता है तो वही किताबी रूप विकिपीडिया से स्थापित दूसरे शुंग वंश को कुरु और पंचाल जनपद के बीच के स्थान पर दिखाया जाता है, जिससे सामान्य लोग बहुत ही ज्यादा दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इस वजह से वैसे पाठकों से अनुरोध है कि आप लोग उसके लिए बृहद्रथ मौर्य और पुष्यमित्र शुंग के बीच घटित घटना वाले समय की गणना करें और जिस समय घटना घटित हो रही थी उस समय बृहद्रथ मौर्य की सत्ता कहाँ तक बची थी, उस राज की सीमाओं पर भी गौर करें, क्योंकि बृहद्रथ मौर्य के बाद पुष्यमित्र शुंग की सत्ता का निर्माण भी तो उसी राज्य सीमा के भीतर ही हुआ था। बृहद्रथ मौर्य की सत्ता ईसा पूर्व 185 वर्ष तक स्थापित थी, लेकिन ईसा पूर्व 185 वर्ष से पूर्व ही उत्तरी पश्चिमी भूभाग गंधार कंबोज वर्तमान अफगानिस्तान पर यवनों का साम्राज्य स्थापित हो गया था, जिस यवनों की राज सीमा दिन प्रतिदिन पूर्व की ओर बढ़ते हुए चली आ रही थी, जिस वजह से बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के साथ यवनों का संघर्ष भी हुआ था। ईसा पूर्व 185 वर्ष के समय तक तो पश्चिमी भाग का बृहद्रथ मौर्य के हाथ से निकलकर यवनों के अधिकार में चला गया था, यानी कुरु और पंचाल जनपद ईसा पूर्व 185 वर्ष से पहले ही यवन के अधीन चला गया था, जिस वजह से उस क्षेत्र पर बृहद्रथ मौर्य का अधिकार ही नहीं था। अब जो भूभाग बृहद्रथ मौर्य के पास बचा ही नहीं, उस भूभाग को पुष्यमित्र शुंग अपने कब्जे में कैसे कर सकता है, और जब पुष्यमित्र शुंग अपने कब्जे में कर नहीं सकता है तो फिर उस क्षेत्र का शासक पुष्यमित्र शुंग कैसे बन सकता है ना सोचनीय बात। देखें बृहद्रथ मौर्य के क्षेत्र का मानचित्र, ये तो निश्चित ही एक सुनिश्चित एजेंडा के तहत लेखन का परिणाम है, ताकि ऐसे लेखन से लोगों को भटकाया जाए। जैसे किसी चोर द्वारा जब किसी भैंस की चोरी की जाती है तो चोर द्वारा भैंस स्वामी और अन्य ग्रामीण को भटकाने हेतु चोरी की गई भैंस को चोर पूर्व दिशा की ओर ले जाता है, लेकिन भैंस की गले में बंधी घंटी को चोर अपने दूसरे साथी द्वारा बजाते हुए पश्चिम दिशा की ओर ले जाने को कहता है, ताकि उस घंटी की आवाज से बृहद्रथ मौर्य के क्षेत्र का मानचित्र। भैंस का स्वामी सहित अन्य ग्रामीण को ये लगे कि चोर भैंस की चोरी करने के बाद उस भैंस को पश्चिम दिशा की ओर ले जा रहा है।
ये जानकर सभी लोग उस चोर को पकड़ने हेतु पश्चिम दिशा की ओर भागना शुरू कर दें और इधर चोर बड़े आराम से उस भैंस को लेकर पूर्व दिशा की ओर निकल जाए। यहाँ भी शुंग वाली घटना में कुछ वैसा ही खेल होता दिख रहा है। पुष्यमित्र शुंग का सारा पुरातात्विक साक्ष्य विदिशा जनपद से मिला है, जिसको आप लोग ऊपर में अवलोकन भी किए होंगे, और कुछ अन्य साक्ष्य का पुनः अवलोकन यहाँ करें। भर्वता स्तूप के उत्खनन से जो स्तंभ मिला है, उस स्तंभ से सटे वेदिका में अंकित चित्र संख्या 2 और 3 को देखें, जिसका नजदीक से लिया गया वृहद फोटो भर्वता स्तूप से वेदिका लेख के नाम से यहाँ दिया जा रहा है। उस वेदिका पर बने चित्र पर घोड़ा पर बैठा हुआ एक राजसी परिवार के व्यक्ति का चित्र बना है और घोड़े पर बैठा व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में गरुड़ स्तंभ पकड़ रखा है। साथ ही इस स्तंभ के बगल में बनी दीवार पर जो लिखावट है वह वैदिक संस्कृत लिपि का न होकर वही लिपि का है। भर्वता स्तूप से वेदिका लेख और वही लिपि का प्रयोग कौन करता है ये तो आप सभी लोग जानते हैं। इस स्तंभ पर की लिखावट में जो नाम लिखा है वह कोई और नहीं बल्कि शुंग वंश का शासक रेवती मित्र है, और साथ ही उसने चित्र में अपने हाथ में गरुड़ स्तंभ पकड़ रखा है। अब राज्य प्रमुख के हाथ में गरुड़ मशाल को देखकर कोई भी दावे के साथ कह सकता है कि शुंग वंश के राज्य का राजकीय प्रतीक चिन्ह गरुड़ चिन्ह ही था। साथ ही उस स्तंभ पर लिखा हुआ स्तंभ लेख को देखें। नागरी लिपि वेदिसा चाप देवाया रेवती मित भार्याय पठम थबोदान्न, जिसका अर्थ रेवती मित्र की पत्नी भार्या ने विदिशा धनुष पथ पर भगवान को स्तंभ दान दिया। अब यहाँ एक बात की ओर और ध्यान दें कि निश्चित एजेंडाधारी लोग सामान्य लोगों को मित्र शब्द पर भी दिग्भ्रमित करते हुए कहते हैं कि पुष्यमित्र नाम में जो मित्र शब्द है यह मित्र ईरानी शब्द है, जबकि इसी निश्चित एजेंडा पर कार्य करने वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस मित्र को सूर्य का पर्यायवाची बता रहे हैं। अब इस निश्चित एजेंडाधारी के लेखनी की वजह से आज के समय में काफी लोग दिग्भ्रमित हैं, जबकि आज सभी लोगों को पता चल गया है कि वही लिपि की वर्णमाला में श और त्र वर्ण की उपस्थिति नहीं है। अब जिस वर्णमाला में त्र और श जैसे कई अन्य वर्ण वही लिपि की वर्णमाला में नहीं है, तो उन अनुपस्थित वर्णों से बनने वाला शब्द का निर्माण वही लिपि के द्वारा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। वही लिपि के समय मित्र से जुड़ा हुआ जितना नाम देखने को मिलता है, उन सभी अभिलेखों में मित्र के जगह पर मित लिखा हुआ मिलता है, जिस वजह से पुष्यमित्र की जगह पर पुस्तमित होता है, जिस मित का अर्थ पाली में दोस्त सखी या मित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत से स्थानों पर मित बोलने की प्रथा है। इसी मित को जब संस्कृत में संस्कारित करते हुए लिखेंगे या बोलेंगे, तो उस परिस्थिति में यह मित्र का स्वरूप धारण कर लेता है। उसी संस्कृत वाले मित्र के जगह पर पाली भाषा के समय मित का और भी नाम देखने को मिलता है, जैसे संघमित्र के जगह पर संघमित, रेवती मित्र के जगह पर रेवती मित्र, पुष्यमित्र के जगह पर पुष्मित आदि। सबसे मजे की बात है कि भर्वता स्तूप से उत्खनन में जो स्तंभ और वेदिका प्राप्त हुई है, उस वेदिका पर चित्र संख्या 4 में जो फोटो है वह फोटो भगवान बुद्ध की माता महामाया की है, जिसे आज निश्चित एजेंडा पर कार्य करने वाले ब्रह्मवंशी समुदाय के लोग लक्ष्मी या गजलक्ष्मी का फोटो कहते हैं। अब चित्र नंबर 4 के फोटो का छोटा हिस्सा को नजदीक से बड़ा करते हुए यहाँ दे रहा हूँ। भर्वता स्तूप की वेदिका पर बना ये चित्र भगवान बुद्ध की माता महामाया देवी का है। कितना आश्चर्य होता है कि भर्वता स्तूप की वेदिका पर एक ओर जहाँ गरुड़ स्तंभ लिए हुए शुंग वंश के शासक का नक्काशी युक्त चित्र बना है, तो वहीं उस गरुड़ स्तंभ के ठीक बगल में भगवान बुद्ध की माता महामाया देवी का चित्र उकेरा हुआ मिलता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गरुड़ स्तंभ धारक शुंग वंश का शासक और भगवान बुद्ध की माता महामाया में कितनी नजदीकियां थीं। आज के ब्रह्मवंशी लोग इसी महामाया देवी के चित्र को दिखाकर लोगों को लक्ष्मी की मूर्ति बताते हुए उल्लू बनाते हैं। महामाया देवी भगवतो उग्रंती मोरगिरिमहा थूप दासिस दान थभा, जबकि सच्चाई ये है कि माता महामाया की यह चित्रकारी अनेक बुद्धों भर्वता स्तूप से मिले अभिलेख में 7 बुद्धों के नाम पर बने भर्वता स्तूप की वेदिका से मिला है। उन 7 बुद्धों के नाम का लिखित अभिलेख का छाया चित्र आप इसी पुस्तक में देखे होंगे। उस अभिलेख में जो बुद्धों का नाम अंकित है वह इस प्रकार से है: भगवतो ककुसंधस बुधे, भगवतो कोनागमनस बुधे, भगवतो विपसिनो बोध, भगवतो कस्पस बुधे,
सिखी बुद्ध, वैष्णव बुद्ध और भगवतो शाक्यमुनिनो बोधो के नाम पर बनी भारत का विशाल भर्वत स्तूप की वेदिका पर कई जगह भगवान गौतम बुद्ध की माता महामाया के चित्र की चित्रकारी बनी है। जिस चित्रकारी में भगवान बुद्ध की माता कलश से निकले कमल फूल पर बैठी हुई हैं और इनके दोनों ओर उसी कलश से निकले कमल फूल पर विराजित हाथी अपने सूंड में पकड़े हुए कलश द्वारा माता महामाया के चित्र पर फूल की वर्षा कर रहा है। ये चित्र भारत की पुरातात्विक सच्चाई है, लेकिन ब्रह्मवंशियों द्वारा एक निश्चित एजेंडा के तहत लेखन की जो मुहिम चल रही है, उस लेखन अनुसार ये लोग महामाया के इसी चित्र को लोगों के बीच रखकर अपनी पुस्तकों द्वारा या मौखिक परंपरा द्वारा काल्पनिक युग की अलौकिक देवी बताते हुए भ्रम का पुलिंदा बनाते हैं। जबकि महामाया की इस मूर्ति के अलावा इसी भर्वत स्तूप से दो और मूर्तियां मिली हैं, जिसमें एक मूर्ति के ऊपर बही लिपि द्वारा भगवतो मूर्ति एम है, तो वहीं दूसरी मूर्ति पर बही लिपि द्वारा मोरगिरिमहा धूप दासस दान यभा लिखा हुआ है, जिसे चित्र में देख सकते हैं। दूसरी बात, भर्वत स्तूप की खुदाई से जो मूल स्तंभ मिला है, उस मूल स्तंभ पर बने चित्र संख्या 3 का करीब से लिया गया बड़ा फोटो यहाँ पर राजकीय चिन्ह गरुड़ स्तंभ के नाम से दिया गया है, जिसे चित्र संख्या 3 में देखें। इस गरुड़ स्तंभ में जो गरुड़ बना है, उस गरुड़ को आज के कलम कसाई लेखक ने काल्पनिक और अलौकिक पात्र का वाहन बना दिया है, जबकि इस काल्पनिक पात्र का कोई भी संबंध भरत स्तूप से जुड़ने का नहीं मिला है। फिर इस गरुड़ को किसी का वाहन बनाने का प्रयास ब्रह्मवंशी द्वारा भ्रम का पुलिंदा ही तो है। राजकीय चिन्ह गरुड़ स्तंभ। भर्वत स्तूप से शुंग वंश के राजा के हाथ में गरुड़ स्तंभ मिलने से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इस स्तंभ पर बना गरुड़ निशान शुंग वंश का राजकीय पहचान चिन्ह है। इसे किसी अन्य कहानियों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि राजवंश के समय सभी राजाओं का अपना अपना एक राज चिन्ह के रूप में निशान या ध्वज या दोनों होता था, जिस वजह से पुरातात्विक रूप से भर्वत स्तूप के स्तंभ पर शुंग वंश के राजा के हाथ में मिले गरुड़ स्तंभ की पुष्टि शुंग राजवंश का स्तंभ निशान के रूप में ही होती है। ऐसे इस गरुड़ स्तंभ और शुंग वंश से जुड़ने की पुष्टि दूसरी एक और घटना से भी होती है। बात ईसा पूर्व 140-130 वर्ष की है। भारत के पश्चिमी भूभाग कुरु जनपद, पंचाल जनपद, मत्स्य जनपद, गांधार जनपद, कंबोज जनपद और हेलियोडोरस स्तंभ। सूरसेन जनपद पर यवन शासक एंटियालकीज की सत्ता थी, तो वहीं मध्य भारत पर शुंग वंश की सत्ता थी। यवन शासक की राजधानी तक्षशिला तक्षशिला थी, तो शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। यवन शासक ने शुंग शासक से अपना राजनयिक संबंध बेहतर करने हेतु विदिशा में अपना एक दूत भेजा था, जिस दूत का नाम हेलियोडोरस है। हेलियोडोरस जब राजनयिक उद्देश्य से विदिशा में शुंग वंश के शासक से मिलने आया, तो उसने भी विदिशा क्षेत्र के बेसनगर स्थान पर एक स्तंभ का निर्माण किया था। आज इसी स्तंभ को ब्रह्मवंशी द्वारा खंभा बाबा के नाम से प्रचारित करते हुए भ्रम का पुलिंदा बनाया जाता है, जबकि इस स्तंभ की सच्चाई कुछ और है। हेलियोडोरस द्वारा स्थापित इस स्तंभ के ऊपरी भाग पर गरुड़ का निर्माण करवाया गया था और साथ ही इस स्तंभ पर यवन राजनयिक ने विदिशा के शासक के साथ हुई वार्तालाप का लेख भी अंकित करवाया था। ये लेख बही लिपि में लिखा गया था। आज इस लेख को कोई भी देख सकता है और जिसको बही लिपि पढ़नी आती है तो वह पढ़ भी सकता है, लेकिन अगर किसी को बही लिपि पढ़नी नहीं आती है तो उसका हिंदी अनुवाद नागरी लिपि में कर रहा हूँ, उसे पढ़ सकता है। सबसे बड़े मजे की बात है कि इस लेख पर किसी भी काल्पनिक और अलौकिक पात्रों का वर्णन नहीं है। ये शुद्ध रूप से पश्चिमी भारत के यूनानी राजा एंटियालकीज लगभग 140-130 ईपू का दूत हेलियोडोरस और 5वें शुंग वंश का शासक राजा काशीपुत भागभद्र के राज्य काल के 14वें वर्ष में तक्षशिला से आने का और उन दोनों के बीच का राजनयिक वार्तालाप का लेख मात्र है, जिसे आज की भाषा में दो देश के राजाओं के बीच राजनयिक चर्चा भी कह सकते हैं। विदिशा में हेलियोडोरस ने जो गरुड़ स्तंभ लगाया था, उस पर बही लिपि का लेख। बही लिपि पाली भाषा। नोट बही लिपि के कुछ वर्षों का संयुक्त फॉन्ट उपलब्ध नहीं रहने के कारण संयुक्त शब्द का समुचित लेखन नहीं कर पाया। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
नागरी लिपि पाली भाषा देव देव्स वासुदेव्स गरुड़ध्वजे अयम कारितो यर हेलियोद्रिन भागवतेन दियसे पुरिन तक खजिला के न्योनदतेन एकतेन महाराजस अंतलिखित रूपंता संकासम रेयो कासी पुत्रस भागभद्रस त्रातारिस विसेन चतु दिसेन राजन विधमानस त्रिनी अमुत्पादानी इमजु अनुथितिनी नयंती स्वगदम चाग प्रमाद। नागरी लिपि हिंदी भाषा देवों के देव जग के देव। यहाँ ध्यान दें कि सम्यक संस्कृति में जितने भी अरहत थे उन सभी अरहत को देव कहा जाता था और उन सभी अरहत देव के देव को भगवान बुद्ध कहा जाता था। देखें बुद्ध वंदना में सत्या देवमनुस्सान्न बुद्धो भगवा ते का ये गरुड़ ध्वज की स्थापना तक्षशिला निवासी दिया के पुत्र और महाराजा अंतलिखित एंटियालीस के राजदूत ने किया था। ये विदिशा में काशी पुत्र भागभद्र के समीप 14वें वर्ष के राज्यकाल में विदिशा आए थे। अब ये एक बात का ध्यान दें कि ब्रह्मवंशी लोग जो एक निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करते हुए ब्रह्म का पुलिंदा बनाते हैं, वे सभी लोग लिखते हैं कि हेलियोडोरस यवन होने के बावजूद भी भागवत धर्म का अनुयायी था, जिस वजह से उसे महाभारत और वैष्णव मत का काफी ज्ञान था। कलम कसाईयों की इस सोच पर तरस आता है। आज तक एक भी ज्ञात काल के भारतीय शासक को ब्राह्मणी मतों के कलम कसाई लेखक लोग अपना अनुयायी नहीं बता सके या पुरातात्विक रूप से उन शासकों का कोई लिखित प्रमाण नहीं दिखा सके तो लगे गैर भारतीय शासक से अपने गपोड़ पूर्वज के मत को जोड़ने और उनको अपना अनुयायी बनाने। ब्रह्मवंशियों, सच्चे सांस्कृतिक इतिहास का लेखन गप हाँकने या भ्रम बनाने से नहीं होता है, उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। जब यवन को लिखना आता था और तुम लोगों के अनुसार वह वैष्णव मत का अनुयायी था, तो फिर उसने इस स्तंभ पर गीता और महाभारत में वर्णित बातों का लेखन क्यों नहीं किया? कम से कम वैसे गपोड़ ग्रंथ का नाम ही तो लिख देता। दूसरी बात, उस यवन को स्तंभ और मूर्ति बनानी भी आती थी, तो फिर उसने तुम्हारे कपोल कल्पित पात्र के वाहन की जगह पर उसी काल्पनिक पात्र का चित्र भी तो बना सकता था। लेकिन अफसोस यवन ने वैसा कोई चित्र नहीं बनाया। आखिर क्यों? चलो माना कि यह यवन दूसरे राजा के राज सीमा में आया था, इस वजह से यहाँ कुछ नहीं बनाया, लेकिन यवन जहाँ का राजा था उस स्थान पर गीता और महाभारत के शिलालेख का लेखन सहित उसके पात्रों का चित्रांकन क्यों नहीं किया था? आखिर तुम लोग कितना भ्रम का पुलिंदा बनाओगे? सबसे प्रमुख बात कि जिस भगवतों के ऊपर तुम लोगों ने भागवत धर्म नाम का एक काल्पनिक संप्रदाय खड़ा करते हुए यवन को जोड़ना शुरू किया है, वस्तुतः ये कोई संप्रदाय नहीं, बल्कि पाली में बुद्ध को भगवा कहा जाता है और भगवा जैसे मूल धातु की 8 विभक्ति और हर विभक्ति का एक वचन और 2 वचन होता है। इन विभक्ति रूपों का प्रयोग पठमा कर्ता, द्वितीय कर्म, तृतीय करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, छठी संबंध सूचक, सप्तमी स्थान व समय सूचक, आलापन संबोधन से प्रयोग किया जाता है। इन सभी रूपों का एकवचन और बहुवचन होता है। इस अनुसार भगवा का तृतीय एकवचन और पंचमी एकवचन में ता प्रत्यय लगता है, जिस वजह से भगवा का स्वरूप भगवता बनता है। जिस तृतीय एकवचन में भगवता का अर्थ भगवान से, भगवान द्वारा होता है और पंचमी एकवचन में भगवता का अर्थ भगवान से होता है। उसी विभक्ति अनुसार भगवा का चतुर्थी एकवचन और छठी एकवचन में तो का प्रत्यय लगता है, जिस वजह से यहाँ भगवा भगवतो बन जाता है। जिस भगवतों का चतुर्थी एकवचन का अर्थ भगवान के लिए या भगवान को और छठी एकवचन का अर्थ भगवान का की कैसे किया जाता है। आगे विभक्ति का सप्तमी स्वरूप आता है, जिसमें प्रत्यय के रूप में ते का प्रयोग होता है, जिस वजह से भगवा यहाँ भगवती बन जाता है। इस भगवती का अर्थ भगवान में होता है। जब भगवा बुद्ध की धम्म वंदना को पाली में बोलते हैं तो वहाँ भगवा का रूप विभक्ति अनुसार भगवा, भगवता, भगवतो, भगवती बन जाता है। जैसे पाली में बुद्ध वंदना इतिपि सो भगवान्टमा एकैवनर्ह सम्मा संबुद्धो, जिसका अर्थ ऐसे ही तो है भगवान, अरहंत, सम्यक संबुद्ध। पाली में धम्म वंदना स्वाखातो भगवता तृतीय एकवचन धम्मो संदिगिको अकालिको एहिपसिको ओपनयिको पश्चित वेदितब्बो विंजुहि ते। जिस धर्म वंदना का हिंदी अर्थ भगवान द्वारा भली प्रकार आख्यात किया गया ये धर्म संदृष्टिक है, काल्पनिक नहीं है, तत्काल फलदायक है, आओ और देखो कहलाने योग्य है, निर्वाण तक ले जाने योग्य है, प्रत्येक समझदार व्यक्ति के साक्षात करने योग्य है। इस पाली धम्मा वंदना में भी भगवता का प्रयोग हो रहा है, जिसका हिंदी अर्थ भगवान द्वारा होता है।
उसी प्रकार पाली में संग वंदना सूक्तिपनो भगवतों की एक अचन सावक सिंगो, जिसका अर्थ सुमार्ग पर चलने वाला भगवान का सावक, साधक, संग। भगवान बुद्ध को नमन करने हेतु नमो तस्स भगवतोय एक अचन अर्हतो सम्मा संबुद्धो का प्रयोग होता है, जिसका हिंदी अर्थ नमन है उस भगवान को जो अरहत और सम्यक संबुद्ध है। इस भगवता और भगवतो शब्द पर ब्रह्मवंशी लोग स्वयं दिग्भ्रमित हैं और साथ ही न जाने कितने लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इसका अंदाजा शायद ब्रह्मवंशियों को नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि ब्रह्मवंशी समुदाय को जब भी और जहां भी मौका मिलता है तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पूर्वजों द्वारा अपने लाभ हेतु स्थापित ब्राह्मणी संप्रदाय के काल्पनिक पात्रों की घुसपैठ कराते हुए ब्रह्म का पुलिंदा बनाने का कार्य करना शुरू कर देते हैं। ब्रह्म का पुलिंदा बनाने वालों ने आज बही लिपि में भी त्रा आकार के वर्ण से बनने वाले शब्दों पर बालू का महल तैयार कर दिया है। इन लोगों का कहना है कि त्र, ब्र, द्र, प्र, क्र, म्र जैसे अन्य वर्णों से बनने वाले शब्दों का भी लेखन बही लिपि में होता था। रूज यांग इस वजह से ब्राह्मण, भाद्र, प्रेम जैसे शब्दों का प्रयोग पहले भी होता था, जबकि बही लिपि की वर्णमाला में क्ष, त्र, य जैसे वर्ण का जन्म कभी नहीं हुआ है। अब जब जिस वर्ण का जन्म नहीं हुआ है तो उन शब्दों से बनने वाले शब्दों का होना भी असंभव है। हेलियोडोरस स्तंभ लेख। इस बात को समझने के लिए हेलियोडोरस स्तंभ लेख को गौर से देखें। बही लिपि पाली भाषा। नागरी लिपि पाली भाषा देव देव्स वासुदेव्स गरुड़ विजय अयम कारितो यर हेलियोद्रिन भागवतेन देस पुरिन तक खजविलाकेन योन्दतेन एकतेन महाराजरा अंतलिखित स्वरूपंता संकासिम ऋत्रो कासी पुत्रस भागभद्रस त्रातारस विसेन च तु दिसेन राजन विधमानस त्रिणी अमुत्पादानी इमजु अनुथितिनी नियंती स्वगदम चाग प्रमाद। इस स्तंभ लेख का जो लेखन हुआ है उसमें कुछ शब्दों में संयुक्त वर्ण का प्रयोग हुआ है, जैसे द्विजय, पुत्रेन, तत्खजिलाकिन, पुत्रस, भागभद्रस, त्रातारस, लिनी। अब यहाँ ध्यान दें कि पाली भाषा और बही लिपि की लिखावट में जब दो वर्षों का संयुक्त प्रयोग होता है तो प्रथम वर्ण का उच्चारण स्वर विहीन और उसके साथ दूसरा वर्ण जो संयुक्त रूप से जुड़ा है उसका उच्चारण स्वर के साथ होता है, जैसे ध्वजे और तत्खजिलाकेन। इस ध्वजे और तत्खजिलाकेन की लिखावट को देखें। इसमें प्रथम ध, दी वर्ण की लिखावट पूर्ण है और उसके साथ व, दी का संयुक्त जुड़ाव अधूरे स्वरूप में है। ठीक उसी प्रकार तत्खजिलाकेन में भी प्रथम ख, एक की लिखावट संपूर्ण है और उसके साथ दूसरी बार 21 ख का संयुक्त प्रयोग अधूरे रूप में हुआ है। लेकिन इसका जब पठन पाठन करते हैं तो उस समय प्रथम लिखावट वाले संपूर्ण वर्ण का उच्चारण स्वर विहीन आधे रूप से करते हैं और बाद वाले अधूरे वर्ण की लिखावट का उच्चारण पूर्ण स्वर के साथ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस स्तंभ लेख में पुरेन, पुत्रस, भागभद्रस, त्रातारस, ऋणी का उच्चारण होगा। इन शब्दों के लेखन में भी प्रथम वर्ण त और द का पूर्ण लेखन किया गया है और उसके साथ संयुक्त रूप से र का लेखन अधूरे स्वरूप में हुआ है। लेकिन इसका जब पठन पाठन करेंगे तब इसका भी उच्चारण करते समय प्रथम लिखावट वाले संपूर्ण वर्ण का उच्चारण आधे स्वरूप में स्वर विहीन करेंगे और इसके साथ संयुक्त रूप से जुड़े आधे लिखावट वाले वर्ण का उच्चारण संपूर्ण स्वर के साथ उसकी ध्वनि को निकालते हुए करना है। पाली भाषा और बही लिपि में संयुक्त लिखावट की ध्वनि की यही विशेषता है, जबकि ऐसा ही लेखन संस्कृत या हिंदी भाषा और नागरी लिपि के द्वारा किया जाता है तो उस परिस्थिति में दोनों की ध्वनि स्वर विहीन निकलती है, जैसे पुत्रेण, पुत्रस, भागभद्रस, त्रितारस, त्रिणी। पुरेन, पुत्रस, भागभद्रस, त्रातारस, ऋणी ये पाली भाषा का शब्द है और उसी पाली भाषा वाले शब्द का लेखन पुत्रेन, पुत्रस, भागभद्रस, त्रातारस, त्रिणी हिंदी भाषा में किया गया है। यानी एक पाली भाषा का शब्द और एक हिंदी भाषा का शब्द, लेकिन दोनों के उच्चारण में कितना अंतर। इस अंतर को ब्रह्मवंशी कलम कसाई लोग आम लोगों के बीच उजागर करने का काम नहीं करते, बल्कि पाली की इस लिखावट और उसके सही उच्चारण की ओट में छिपकर अपने काल्पनिक शब्दों पर ब्रह्म का पुलिंदा बनाते हैं। मौर्य अभिलेख में संयुक्त शब्द। ऐसे इस प्रकार का संयुक्त शब्दों का लेखन मौर्य अभिलेख से भी प्राप्त होता है। देखिए चित्र में, यहाँ पर 3 शब्दों को रखा गया है, जिसमें पहला शब्द में बामहन, दूसरा सख्य मुनि और तीसरे में मोक्ष मंते लिखा है। जिसकी लिखावट को बही लिपि में देखें। बामहन 4,
सक्य मुनि 48, मुख्य मंते। अब यहाँ पर बही लिपि में हुई लिखावट में बामहन, सक्य मुनि और मुख्य मंते पर ध्यान दें। बही लिपि के बामहन में म की लिखावट संपूर्ण की गई है, लेकिन उस म का उच्चारण स्वर विहीन आधा म के रूप में किया जाता है। परंतु वहीं उस म के साथ ह की लिखावट आधे स्वरूप में की गई है, जबकि उस ह का उच्चारण उसके स्वर की पूर्णता के साथ किया जाता है। उसी प्रकार से सक्य मुनि में भी क की लिखावट पूर्ण है और य की लिखावट संयुक्त रूप के साथ आधी है, लेकिन उच्चारण करते समय क स्वर विहीन ध्वनि देता है तो यह अपनी पूर्णता के साथ ध्वनि देता है। वहीं तीसरे शब्द के उच्चारण और लिखावट को देखते हैं। इस तीसरे शब्द में ख की लिखावट पूर्ण है और य की लिखावट आधी है, लेकिन पठन करते समय इसकी ध्वनि जब निकालते हैं तो ख को स्वर विहीन करते हुए य को संपूर्ण स्वर के साथ आवाज निकालते हैं। कितना बड़ा पाली व्याकरण के उच्चारण का घोटाला ब्रह्मवंशियों ने किया है, इसका अंदाजा आप यहाँ वर्णित संयुक्त शब्दों को देख व पढ़कर लगा सकते हैं। हेलियोडोरस द्वारा स्थापित गरुड़ स्तंभ पर ब्रह्मवंशियों की गपोड़ता वाली करतूत यहीं खत्म नहीं होती है। हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ पर बही लिपि और पाली भाषा में देव देव्स वासुदेव्स गरुड़ध्वजे अयम कारितो हेलियोद्रिन लिखवाया था, जिस लेख को इसी अध्याय में पढ़े भी होंगे। 1877 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा पुरातात्विक उत्खनन में जब इस गरुड़ स्तंभ की खोज हुई, तो उसी स्तंभ के नीचे आजाद भारत के ब्रह्मवंशी सत्ताधारियों और स्थानीय प्रशासकों की सांठगांठ से स्तंभ के चबूतरा पर अंग्रेजी में लिखा हिस्ट्री ऑफ द पिलर के नाम से एक शिलापट लगा, जिस पर अंकित लेख इस प्रकार है: दिस कॉलम इज लोकली कॉल्ड खम्भ बाबा एंड इज वर्शिप्ड स्पेशली बाय फिशरमैन. It bears two inscriptions in Brahmi characters and Prakrit language. One of these inscription records that the column was set up as a Garuda pillar in honor of God. History of the pillar. Vasudeva, Vishnu, by Heliodorus, a Greek inhabitant of Taxila, who had come to the court of Bhagabhadra, king of central India, as an ambassador from Antialcidas, an Indo-Bactrian king of the Punjab. Heliodorus had evidently adopted Hinduism, as he has styled himself a Bhagavata, i.e. follower of the Vaishnava sect. The approximate date of the column is 150 before Christ. हिंदी अर्थ: इस स्तंभ को स्थानीय रूप में खंबा बाबा कहा जाता है और विशेष तौर पर इस स्तंभ की मछुआरों द्वारा पूजा की जाती है। इसमें ब्राह्मी अक्षरों और प्राकृत भाषा में 2 शिलालेख हैं। इन शिलालेख में से एक में ये दर्ज है कि स्तंभ को तक्षशिला के एक यूनानी निवासी हेलियोडोरोस द्वारा भगवान वासुदेव, विष्णु, के सम्मान में एक गरुड़ स्तंभ के रूप में स्थापित किया गया था, जो पंजाब के एक इंडो बैक्ट्रियन राजा एंटियालकिस के राजदूत के रूप में मध्य भारत के राजा भागभद्रा के दरबार में आए थे। हेलियोडोरोस ने स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म को अपनाया था, क्योंकि उन्होंने खुद को एक भागवत वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी बताया है। इस स्तंभ की अनुमानित तिथि ईसा पूर्व 150 वर्ष मानी जाती है। नोट: यहाँ पर आप सभी पाठकों का गुप्त एजेंडा के तहत हो रहे लेखन की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आप लोगों के बीच में इस गुप्त एजेंडा को उजागर करने हेतु गरुड़ स्तंभ के मूल शिलालेख का बही लिपि में लेख रखा हूँ। साथ ही उस बही लिपि वाले शिलालेख का हिंदी रूपांतरण लेख और उस बही लिपि वाले लेख का हिंदी अनुवाद भी लिखा हूँ। उसके बाद ब्रह्मवंशियों द्वारा गरुड़ स्तंभ पर लिखित शिलालेख का अंग्रेजी अनुवाद लेख और उस अंग्रेजी लेख का हिंदी अनुवाद भी दे दिया हूँ। आइए इन सभी का अवलोकन करें। इस अंग्रेजी शिलालेख के अनुसार इस गरुड़ पिलर का नामकरण खंभा बाबा के नाम से किया गया है, जबकि इस गरुड़ स्तंभ के लेख में बही लिपि द्वारा कहीं पर भी खंभा बाबा का नाम अंकित नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दें कि बही लिपि जनसाधारण की पठनीय भाषा नहीं होने की वजह से ब्रह्मवंशी व्यवस्थापकों ने कैसे एक निश्चित एजेंडा के तहत उसका अनुवाद करते हुए खंभा बाबा लिखकर ब्रह्म का पुलिंदा बनाया है। वहीं दूसरी ओर न जाने किस आधार पर ब्रह्मवंशियों के वंशज ने इस खंभा बाबा को मछुआरों का आराध्य बता दिया, जबकि गरुड़ स्तंभ के लेख में कहीं पर भी खंभा बाबा और मछुआरा शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। इसके लिए आप लोग गरुड़ स्तंभ में लिखित लेख को देख पढ़ाकर समझ सकते हैं। पाली भाषा में मछुआरा को धीवर कहा जाता है। ब्रह्मवंशियों द्वारा कितना बड़ा सांस्कृतिक घोटाला किया गया है, उसका अंदाजा लगाना बहुत ही कठिन है।
वहीं ब्रह्मंशियों द्वारा अंग्रेजी लेख में कहना है कि इस स्तंभ को तक्षशिला के एक यूनानी निवासी हेलियोडोरोस द्वारा गॉड वासुदेवा विष्णु के सम्मान में एक गरुड़ स्तंभ के रूप में स्थापित किया गया था। हेलियोडोरोस ने स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म को अपनाया था, क्योंकि उन्होंने खुद को एक भागवत वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी बताया है। अब आप लोग यहाँ ध्यान दें कि ब्रह्मंशी समुदाय के कलम कसाईयों द्वारा आम जनता को कितना दिग्भ्रमित किया जाता रहा है, उसका अंदाजा आप ऐसे गप्पबाजी और साजिशपूर्ण लेखन से लगा सकते हैं। इस अभिलेख में कहाँ गॉड लिखा है? आप लोग ऊपर में मूल अभिलेख में वर्णित संपूर्ण लेख को देखें और उसका सूक्ष्मतापूर्ण निरीक्षण करें। उस लेख के निरीक्षण में कहीं पर भी आप लोगों को गॉड लिखा हुआ नहीं दिखा होगा। फिर भी कलम कसाई लेखकों द्वारा सामान्य लोगों को गॉड जैसे अलौकिक शब्दों से दिग्भ्रमित किया जा रहा है। मूलतः गरुड़ स्तंभ में तो देव देव्स वासुदेव्स गरुड़ अयम कारितो लिखा हुआ है। इसमें देव और देव्स दो अलग अलग शब्द हैं और उसी प्रकार वासु और देव्स भी दो अलग अलग शब्द हैं, जिसका हिंदी अभिप्राय पाली व्याकरण अनुसार देवों के देव, सभी अरहतों के देव, और मानव जगत के देव, सभी गृहस्थों के देव, जैसे शब्द का लेखन करते हुए इस गरुड़ ध्वज पर लेख लिखा गया है। जिस गरुड़ स्तंभ के मूल लेख और उसके हिंदी अनुवाद को ऊपर में देख भी सकते हैं। अब कोई व्यक्ति निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करते हुए देव देव्स वासुदेव्स का हिंदी में वैष्णव संप्रदाय का ईश्वर वासुदेव विष्णु और अंग्रेजी में गॉड वासुदेवा विष्णु लिखते हुए सामान्य लोगों को दिशाहीन कर दे तो इसमें सारा दोष उन कलम कसाई ब्रह्मंशी लेखकों का है। आज लोगों को शैक्षणिक पाठ्य पुस्तक के माध्यम से निश्चित एजेंडा के तहत हो रहे गुप्त लेखन से बहुत ही सजग और सचेत रहते हुए पठन पाठन करने की आवश्यकता है। अन्यथा जिस प्रकार वाहन चलाते समय सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात चरितार्थ होती है, उसी प्रकार ब्रह्मंशियों द्वारा लिखित लेख को पढ़ते समय एक कहावत चरितार्थ होती दिखती है, चेतन अवस्था खोया ब्रह्मंशी से धोखा खाया। ऐसे भ्रमिक समुदाय द्वारा प्रसारित धूर्त साजिश का ऊपर पर्दाफाश किया गया है कि जब भ्रमिक समुदाय को किसी भी काल या घटना में अपने आप को स्थापित इम्प्लांट करना होता है तो सबसे पहले एक लेखक का नाम तय किया जाता है और उस लेखक का नाम कल्पना द्वारा तय होता है। उस लेखक का वास्तविक जीवन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। अब आप लोग भी इस कहानी को समझें। अंग्रेजों के आने से पहले किसी को भी मौर्य या शुंग वंश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और अंग्रेजों के उत्खनन में ऐसा वैसा कुछ लिखा हुआ कोई शिलालेख भी मिला नहीं है। फिर आज एक नई कहानी का जन्म कैसे हो जाता है? भ्रमिकों का वही पुराना खेल, भ्रम का पुलिंदा बनाना। पहले किसी अज्ञात लेखक के नाम पर कुछ लिखो, फिर लेख को साक्ष्य बनाकर दूसरी कहानी लिखो, फिर उस कहानी को तीसरी कहानी में सच्ची प्रामाणिक कहानी बनाकर प्रचारित करो। यहाँ भी वस्तुतः कुछ वैसा ही खेल खेला गया है। सबसे पहले बौद्ध कथाओं पर आधारित दिव्यावदान नाम की एक पुस्तक लिखी गई, जिसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक का वर्णन है। लेकिन इसके लेखन काल से लेकर लेखक तक का नाम अज्ञात है। इसकी रचना कब की गई है, यह आज तक किसी को पता नहीं है। दूसरी बात ये कि पुस्तक किसी शिलालेख या ताम्रपत्र पर नहीं प्राप्त होकर सीधे कागज की पांडुलिपि स्वरूप में और नागरी लिपि द्वारा लिखी मिली है। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा कहानी समझ गए होंगे कि यह कब लिखी गई होगी। इस दिव्यावदान पुस्तक अनुसार मौर्यकालीन सम्राटों का अंतिम उत्तराधिकारी पुष्यमित्र शुंग को बताया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिव्यावदान पुस्तक अनुसार सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी इस प्रकार बताए गए हैं: कुणाल, संप्रति, बृहस्पति, वृषसेन, पुष्यधर्मन, पुष्यमित्र। जब दिव्यावदान पुस्तक प्रामाणिक है तो इसे क्या कहेंगे? आप लोग अब समझ गए होंगे कि कलम कसाई द्वारा भ्रम का पुलिंदा कैसे बनाया जाता है। बस शुंग के नाम पर भ्रम का पुलिंदा बनना या बनाना ऐसे ही शुरू हुआ है। आज कलम कसाई द्वारा निर्मित भ्रम का पुलिंदा की वजह से ही काफी लोग शुंग राजा को इधर उधर खोजने का प्रयास करते रहते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। वस्तुतः जिस व्यक्ति का रहने का जो स्थान निश्चित होता है उसे वहीं खोजना चाहिए, अन्यथा उसके रहने के स्थान को छोड़कर इधर उधर स्थानों पर वैसे नाम के व्यक्ति को ढूंढा जाए तो निश्चित ही दूसरे स्थानों पर वैसे व्यक्ति का मिलना संभव नहीं होगा या दूसरे स्थानों पर वैसे व्यक्ति के हमनाम व्यक्ति के मिलने की संभावना ज्यादा बन जाएगी।